हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा कर लिया और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित चौथा सीरीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 21, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था, तब निम्नलिखित स्थल जो दिया रहेगा उसमें हमें बताना है निम्नलिखित स्थलों में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। हमारा आंसर होगा आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित कुछ वस्तुएं जो मिला है, वहां से जो अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से, देखते हैं क्या क्या मिला है। पुरोहित आवास मिला है, घरों में कुआ के अवशेष मिला है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, अनागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, सबसे चौड़ी सड़कें मिली है, सभागार, पशुपति शिव की आकृति, कांसे की नर्तकी और तांबे के ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो से ये निम्नलिखित वस्तुओं के अवशेष हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीगा। इसका एक्सप्लेनेशन है इसमें कुछ। यह स्थल वर्तमान समय में भोगवा नदी के तटों पर गुजरात में स्थित था। तो आंसर होगा भोगवा नदी। चलिए आंसर देखते हैं, भोगवा नदी। नेक्स्ट सवाल नंबर है 23, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल स्थित कहाँ स्थित है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। गुजरात में, पंजाब में, आंसर हमें मिल गया है, पिछले एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखे हैं, राजस्थान में, सिंध में। आंसर होगा गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 24, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि कौन थे प्रभारी। ऑप्शन ए लॉर्ड मौकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, आंसर मिल गया है, कर्नल टाई। इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, धौलावीरा, ऑप्शन सी कोट दीजी, ऑप्शन डी आमड़ी, इसका आंसर होगा धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26 सॉरी, सवाल नंबर 26 धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित था? उस राज्य का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा में बी, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर होगा, यह वर्तमान समय में गुजरात में स्थित था। यह कहाँ स्थित था? वर्तमान में गुजरात में स्थित था। इसका आंसर होगा गुजरात। आंसर क्या होगा? गुजरात। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसे याद रखेंगे कि यह धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। स्थित कहाँ था? तो गुजरात में था, जो वर्तमान में गुजरात है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 27 कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? हड़प्पीय नगर के नाम बताना है जो 3 भागों में विभक्त है। कौन सा है नगर वह? ऑप्शन ए है हमारा लोथल, नेक्स्ट ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। आंसर धौलावीरा होगा इसका आंसर। धौलावीरा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पीय नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 28 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें सिंधु घाटी भी एक स्थल था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब किसमें विश्वास करते थे? तो आंसर होगा कर्म कांड में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्म कांड में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? इसका ऑप्शन है पूजा करते थे, मतलब किसका पूजा करते थे? पशुपति की, नेक्स्ट ऑप्शन ईट और वरुण की, ऑप्शन नंबर बी है ईट और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु की। आंसर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति ध्यान में रखेंगे, पशुपति। पशुपति शिव भी हो सकता है वहां ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे है, हम लोग जब पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो देखे थे कि कौन था। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद,
आशीर्वादी लोन है, लोन श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी माधव स्वरूप बतस्य तथा बीवी राव। अब इनमें से कौन होगा? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो यही वो दो भारतीय हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। कौन कौन है? तो ये है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आ गया है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, ये तो सही है। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पीछे। लोथल एस आर राव, ये भी सही है, लोथल की खोज एस आर राव। उसके बाद सुरकोटदा जेपी जोशी, जेपी जोशी ने की है, ये भी सही है। धौलावीरा बीके थापर, बीके थापर ने धौलावीरा की खोज नहीं किया था। इसका आंसर देखते हैं। अच्छा यही होगा धौलावीरा। तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है, धौलावीरा, बीके थापर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 32। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। देखते हैं आगे कौन है वो जो प्रथम पुरातत्वविद है और हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझा था। तो ऑप्शन ए में है ए कनिंघम। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। आंसर हमें मिल गया है मार्टिमर ओहिलर। और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज एफ डेल्स। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि ए कनिंघम हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ए कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे। हाँ चलिए आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में। ये सब हम लोग पीछे देखे हैं। भारत के गुजरात राष्ट्र में, भारत के पंजाब राज्य में। कहाँ है मोहनजोदड़ो स्थित? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आंसर हमें मिल गया है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए होंगे जिस पर विचार करना है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ ये सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित नहीं था। धार्मिक तत्व था, लौकिक सभ्यता तथा धार्मिक प्रमुखता था, यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नहीं। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। अच्छा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन को बताना है हमें।
दोनों सही है। केवल एक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, एक और दो दोनों होगा। आगे देखते हैं, न तो वन और न ही टू, एक और दो दोनों होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसा स्थल का नाम बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के जिसमें नगरों 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये पांचों ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से स्थल, निम्नलिखित में से कौन से 3 स्थल, 3 नगरों निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? तो 3 नगरों के अवशेष धौलावीरा से मिला है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 36। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। इसका आंसर होगा धौलावीरा से। चलिए अब अगला सवाल है सवाल नंबर 37। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में मतलब हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल थे उसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो हम लोग पढ़े हैं पीछे, लोहा होगा जो, देखते हैं, ठीक है चलिए लोहा होगा। अब है आगे प्रश्न नंबर 38। 1948 में अर्नेस्ट मौके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को डैश ईंटों से बनवाया गया था। बताना है कि 1948 में अर्नेस्ट मौको ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में, हड़प्पा के शहर एक लोथल नाम का शहर है, लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनवाया गया। मतलब नालियों को किस ईंटों से बनवाया गया था? तो पहला ऑप्शन बताना है लाल ईंटों से, बी में ऑप्शन बी पक्की ईंटों से, ऑप्शन सी मिट्टी की, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर की। तो इसका आंसर होगा पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बनवाया गया था। लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कौन ईंटों से बनवाया गया था? जल निकासी व्यवस्था के लिए लोथल में ध्यान रखेंगे कि लोथल में पक्की ईंटों से बनवाया गया था। नेक्स्ट, हाँ आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? आसान है। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? तो पहला है
पूर्वकालीन वैदिक सभ्यता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी इंजीनियन सभ्यता और ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता होगा, जहां सिंधु घाटी सभ्यता था जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। चलिए अब तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में।